कार्तिकी ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, कार्तिक मास महात्म में आज हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान लगाकर सुने। जो भक्त कार्तिक मास महात्म पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पाते, उनको ये महात्म सुनने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि ये अध्याय पढ़ने से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, भगवान की पूजा का महात्म कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो हंसी में भगवान की पूजा करता है वह भी परम पद को प्राप्त होता है। यदि कोई श्रद्धा से करे तो उसका तो कहना ही क्या। तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में बड़ा धर्मात्म, गो और ब्राह्मण का भक्त, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, मद्य पीने वाला और पर स्त्रीगामी पुत्र था। वह अपने छल कपट से ब्राह्मणों की स्त्रियों से व्यभिचार करने से नहीं चूकता था। राजा ने उसका यह हाल देखकर उसको बहुत ताड़ना दी, पर वह किसी तरह नहीं माना। एक समय गेंद खेलते हुए राजकुमार की गेंद राजमहल में राजा की छोटी रानी के पास गिरी। रानी राजपुत्र को देखकर काम के वशीभूत होकर बार बार राजकुमार को बुलाने लगी। उस धूर्त राजकुमार ने अपनी विमाता मौसी के पास जाकर उसके साथ भोग किया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने राजकुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र भाव से मारा नहीं। धूम्रकेश शहर से बाहर जाकर वन में रहने लगा। वह मांस खाने, मदिरा पीने, चोरी करने के कर्म में नित्य ही लगा रहता। रात को आकर वैश्य के घर में रहता और चोरी आदि से द्रव्य लाता वह उस वैश्य को दे देता। ऐसे ही फिरते फिरते एक समय वह श्री वृंदावन धाम में आ गया। एक समय सिंधु देश का रहने वाला सत्यव्रत नाम वाला ब्राह्मण, विष्णु का भक्त, अपना घर बार छोड़कर कार्तिक के महीने में भगवान का पूजन करता था। तीसरे दिन कुछ कंदमूल फल का भोजन कर लेता और भगवान के प्रेम में मग्न होकर स्तुति करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा करो। जैसे आपने कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया, वैसे ही हमको भी इस भव सागर से पार करो। तुम्हें नमस्कार है। गोपाल स्वरूप यशोदा के उखल में बंधे हुए, माता से डरे हुए राधा सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करता हुआ प्रेम में लीन होकर रोने लग जाता था। देवयोग से वहां पर धूम्रकेश उस ब्राह्मण के ये सब कौतुक देखता रहा। जब रात्रि को घर आया तो दिन को भी कुछ ब्राह्मण कर्म देखता था। हंसी में वैश्य को सुनाने लगा। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी तरह पूजन करने लगा और हंसी से उसी तरह स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्य के घर में ही सो गया। देवयोग से उसी समय राजा के दूत वहां पर आ गए और उसके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। यमराज के दूत उसको महापापी समझकर ताड़ना करते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज उसको देखते ही आसन से खड़े हो गए और उनको अर्घ्य आदि दिया। फिर अपने दूतों को धमकाते हुए बोले कि तुमको धिक्कार है। हमने तुमको कई बार मना किया है कि विष्णु के भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट मत दो, उनको दंड देने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। फिर धूम्रकेश से कहने लगे कि तुमने श्री वृंदावन धाम में आकर कार्तिक का व्रत चाहे हास्य से ही किया, परंतु अब तुम वैकुंठ में जाने लायक हो। तब धूम्रकेश कहने लगा कि हे यम, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने सारी आयु बड़े बड़े पाप किए हैं, तब मुझको वैकुंठ किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। इस पर यमराज कहने लगे कि हे धूम्रकेश, मैं भगवान को नमस्कार करके वेद की आज्ञा अनुसार कहता हूँ, सुनो। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजन से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्प से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी तरह तूने भी चाहे हास्य भाव से ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी स्वर्ग के अधिकारी हो। तुम पहले नरक के योग्य थे तो अब वैकुंठ के लायक हो। कार्तिक में मथुरा वृंदावन में की गई भगवान की पूजा से अधिक और कुछ नहीं है। जहाँ शालिग्राम है वहीं पर गंडकी आदि नदियां और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश कहने लगे कि यमराज, यदि नदियों को छोड़कर भगवान गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए, सो मेरा संदेह दूर कीजिए। यमराज कहने लगे कि किसी कल्प में वेद शिरा ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। अपने अति रमणीक स्थान में उनकी उग्र तपस्या से इंद्र को बड़ा भय हो गया
और उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक देव कन्या को उनके आश्रम में भेजा। मंजू घोषा गेंद खेलती हुई सारे वन को शोभायमान करती वहां आ पहुंची। वह अपने रूप और यौवन को दिखाती हुई मुनि के मन को लुभाने लगी और अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाने लगी। जब मंजू घोषा ने ऋषि के पैरों को स्पर्श किया तो मुनि के रोमांच खड़े हो गए। उसी समय मंजू घोषा ने मुनिक को अपने वश में कर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब वेदशिरा ऋषि ने क्रोधपूर्वक लाल नेत्र कर मंजू घोषा को शाप दिया कि तुम मुझे इस संसार समुद्र में डालने को उद्धत हुई, सो जाकर नदी हो जाओ। मंजू घोषा कहने लगी कि हे मनु, मैं पराधीन हूँ, शाप योग्य नहीं, आप मुझको क्षमा करें। तब मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिला रूप होकर गंडकी नदी तुम में स्थित होंगे, तब तुम विष्णु भगवान को धारण करने वाली होंगी, सो तुम्हारा शाप वरदान से भी अति श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब ध्रुमकेश सुंदर विमान में बैठकर भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कार्तिक मास महात्म्य में ये 13वां अध्याय पूरा हुआ। कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और आगे की कथा महात्म्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि बोल।